सबको नमस्कार। आज यहाँ विवेकानंद मैदान में युवा विकास केंद्र के द्वारा जो हेरिटेज उत्सव ये थर्ड टाइम यहाँ हो रहा है, इसको सामने रखते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले अपना बात यहाँ पर रखा है। हमारे त्रिपुरा सरकार के माननीय मंत्री यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के श्री टिंकुराई महोदय, हमारे बीच उपस्थित है श्री सुब्रत चक्रवर्ती, वाइस चेयरमैन स्टेट लेवल एडवाइजरी कमिटी आईसीए डिपार्टमेंट, श्री उदय शंकर सिंह सीईओ विश्व युवा केंद्र न्यू दिल्ली, उन्होंने भी अपना बात यहाँ पर रखे हैं, और इंजीनियर तोपन लुत चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी युवा विकास केंद्र, और इनके साथ मेरा पुराना रिलेशन है, टीसीए का भी प्रेसिडेंट भी है वो। बीच उपस्थित है विनोद गुप्ता, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, और जिसने ये पूरा ये कार्यक्रम आज 3 साल से चला रहे हैं और इतना बढ़िया से काम यहाँ पर वो कर रहे हैं। हमारे बीच श्री देवाशीष मजुमदार, प्रेसिडेंट युवा विकास केंद्र, और श्री महेंद्र पांडे जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सबके सामने बढ़िया से, लास्ट टाइम भी देखे थे उनको, इसी तरह कोई परिवर्तन नहीं है बल्कि और जोरदार भाषण उन्होंने दिया है। श्री महेंद्र पांडे जी मेंबर बजाज फाउंडेशन के, और मेरे सामने बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज़ है, उनके बारे में भी ऑलरेडी मेरा पहले जिन्होंने उनके परिचय करा है यहाँ पर। और जितना पार्टिसिपेंट्स यहाँ है, खास करके जो यूथ करीब 24 राज्य से यहाँ पर आए हैं, और मेरा मीडिया बंधु सबको यहाँ उपस्थित रहने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और वेलकम स्वागत करना चाहता हूँ। आज बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है मिनी भारत यहाँ उपस्थित है, पूरा भारत यहाँ पर उपस्थित है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और त्रिपुरा में सब आ गया, मैं 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ, और देवाशीष जी लास्ट टाइम वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, लास्ट टाइम भी मैंने देखा काफ़ी इमोशनल हो जाता है, इस बार भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था लेकिन कंट्रोल कर लिया। वो बताया जाए ऐसा कि उमाकांत एकेडमी के सामने लास्ट टाइम क्या था, नेक्स्ट टाइम हम दिखाएंगे हम लोग, वो बताया हम नहीं है, पूरा टीम हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। और ये वादा भी किया है कि इंटरनेशनल लेवल, अभी नेशनल लेवल नहीं है, पहले तो बांग्लादेश से भी आते थे, भूटान से भी, इस बार पता नहीं भूटान उसके नेपाल से भी आया है, मोस्ट प्रोबेबली आएंगे, तो सब मिलके ये इंटरनेशनल लेवल तक अभी ये फेस्टिवल होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो यूथ है, मैं एक 4-5 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, मेरा एक सबके सामने मैं स्टोरी एक बताना चाहता हूँ। 1973 में मेरा प्री मेडिकल में बैचमेट भी था, बैचमेट भी है और रूममेट भी है, और प्री मेडिकल करने के बाद वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उनको चांस मिल गया है बीडीएस में, और वो व्यक्ति ब्रिटिश गयाना, जो कुछ दिन आप देखें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां भी गए थे, तो मैं बहुत कोशिश किया उनसे मिलने के लिए, तो मेरा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटना में मिला था, उसके बाद हम लोग एक दूसरे को कभी बात भी नहीं हो पाया। तो जब मैं इस बार 7-8 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, मेरा जो ऑफिसर है मैं उनको कहा उनके एम्बेसी से बात कीजिए, लेकिन वो आ जाता है उसमें नेट में, तो उनका पूरा डिटेल्स आ जा रहा है, लेकिन उसका फ़ोन नंबर जैसे मैसेज देते हैं तो कभी
उसके साथ बात नहीं हो पा रहा है। अचानक आप देख लीजिए, आफ्टर 51 ईयर्स मैसेज देने के बाद वो बोले कौन मानिक, क्योंकि मैं भी KGMC में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से, तो ये सोच रहा था कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कौन है मानिक। तो मुझे जब फोन लगाया वो कह रहे जे हु आर यू, तो मैंने बोला मानिक। तो जैसे मैंने बताया हम लोग प्री मेडिकल एक साथ किए थे, तुरंत आप सोचिए आफ्टर 51 ईयर्स के बाद उससे लंबा बात हुआ, बहुत सारे चीज वो बताया, तुमने ये कहा, मैं भी बताया उनको, तुम भी ये कहा। आप देखिए, और मुझे लगा इतना साल के बाद मुझे जो सुकून मिला है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, इतना अच्छा लगा। और वो कहा मैं बहुत, और उसका जो मैंने देखा काफी धनी आदमी है, काफी धनी आदमी है, क्योंकि उस वक्त वो हम लोगों को कहते थे जो ब्रिटिश गयाना का प्रेसिडेंट का वो भतीजा था। अब वो डॉलर से चलता था, हमारे यहाँ जो पिताजी 200 रुपया बेचते थे, अब वो डॉलर से खेलता था। तो ये सब याद करते हुए वो कह रहे हैं कि आपका मोदी जी भी, वो MP भी बना था। बोला मैं छोड़ दिया, अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं उसको पूछा तुम इंडिया में आया हो क्या नहीं, बोला मेरा 2 बेटा यहाँ बॉम्बे से, वो भी यहाँ से डेंटल में पास करके गया है, और बहुत बड़ा मैंने मिलियनर आप बोल सकते हो, वहां पर वो अपना इंस्टीट्यूशन खोल रहा है। और परसों ये एक व्हाट्सएप में मेरा फोटो भेजा है 73 का, आप सोचिए, और उसमें मैंने साइन किया है, और मैं देखा मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था 73 में, अभी बहुत खराब हो गया। तो ये कहते हैं ये रिलेशन, अभी आप लोग जो आए हो, मैं अभी सोच रहा हूं कब, वो पूछा था मुझे, क्योंकि अभी इनके यहाँ अभी सवेरे है, तो इनका सवेरे मेरे लिए रात हो जाता है, तो फोन करना, तो पूछ रहा था कब आपसे हम बात कर सकते हैं। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो हम लोग कहते हैं जो ब्लड से रिलेशन बनता है, ऐसा नहीं है। ये जो आप लोग आए हो यहाँ पर, ये जो कल्चरल फेस्टिवल, उसके बाद आपका ट्रेडिशन, आपका भाषा का जो एक्सचेंज, ये सब होगा, सब मिला जुला के आपका जो काम यहाँ पर आप कुछ क्या प्रोड्यूस करते हो आप यहाँ, तो ये सब का जानकारी जब मिलेगा। और मेरा जैसा 51 ईयर्स के बाद अगर आप बात करोगे उस दोस्त को, जब बोलोगे त्रिपुरा में 2024 में तुम आए थे, तो कैसा फीलिंग्स रहेगा आप सोच लो तुम। ये अभी मुझे ये फीलिंग्स आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो विदेश का आदमी है, लेकिन इसका नाम ये ओरिजिनली इंडियन है, क्लाइव रमेश जगन। रमेश है इंडियन नेम, जगन उसका सन नेम। तो ये रिलेशन इससे बनता है, जिसके कारण ये फेस्टिवल आज मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए राष्ट्र पहले है, देश को निर्माण करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हर जगह विदेश में भी जाते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारा युवा, 60 से 65% युवा भारत में है। तो ये यूथ को लेके वो जैसा प्राउड फील करते हैं, हम भी त्रिपुरा में ये प्राउड फील करते हैं कि हमारा यूथ यहाँ पर सबसे बड़ा हम लोगों के लिए एसेट है। और मैं समझता हूँ जो यहाँ नशा मुक्ति से शुरू करके, प्लास्टिक मुक्त से शुरू करके, एनवायरमेंट को ठीक रखने के लिए जिस तरह आप लोगों को काम करना चाहिए, इस विषय में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। मुझे अभी भी याद है हमारा डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे यहाँ आए थे, और ये नोएडा का है, एक्चुअली MP है, हमारे यहाँ कुछ काम के लिए बहुत दिन यहाँ थे। वो जब भी आते हैं यहाँ पर त्रिपुरा में, आके कहते हैं आप लोग भाई साहब हमसे कम से कम 10 साल ज्यादा बचोगे आप लोग, क्योंकि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। तो उस हिसाब से वो आते हैं, तो कहते हैं इतना अच्छा ऑक्सीजन और इतना पोल्यूशन लेस त्रिपुरा। वो हमेशा कहते हैं खास अगर हम त्रिपुरा में रह सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये ब्यूटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं अगर देश तब तक डेवलप नहीं होगा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं करेंगे। इसलिए आप देखिए हमारा माननीय मंत्री बहादुर ने बोलने का कोशिश किया है, त्रिपुरा में हम लोग सोच भी नहीं सकते यहाँ से कभी ट्रेन यहाँ पर आएगा। एक ही नेशनल हाईवे था यहाँ पर, एक NH-08,
अब यहाँ पर 6 नेशनल हाईवे हो गया और भी 4 इन प्रिंसिपल ऑलरेडी सैंक्शन भी हो गया इन प्रिंसिपल, वो भी होने जा रहे हैं। ये आज भी मेरे एक ऑफिसर आए थे, वो कैलाश सर गया है और हमारे मंत्री बहादुर तो वहाँ का रहने वाले है। मैंने 1.25-2 घंटा में आप वहाँ से कैलाश सर ऊनकोटी से आप यहाँ पहुँच सकते हो। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया। यहाँ से कितना ट्रेन अभी जा रहा है। पहले हम लोग बाहर जाते थे पढ़ने लिखने के लिए बाहर, तो कलकत्ता जाना पड़ता था, वहाँ जाके फिर हावड़ा या शियालदह वहाँ जाके ट्रेन में चढ़ना पड़ता है। टिकट लेना भी पाना भी बहुत मुश्किल था। अब सब जानते हैं अभी तो इस तरह डिजिटल और ये सब कंप्यूटर था ही नहीं वहाँ। तो ये याद करते हैं वो ये देश का विकास जिस तरह, और आप भी युवा विकास केंद्र आपको भी विकास चाहिए, तो सही मायने में अच्छा नाम है जो 2047 में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी जो टारगेट रखे हैं, देश को आगे बढ़ाना है, विकास चाहिए। तो आप लोग भी इस विकास यात्रा में मेरे ख्याल से आप लोग खूब काम कीजिए। और ये बहुत जरूरी है, इस तरह कल्चरल एक्सचेंज होगा, उसके बाद लैंग्वेज का एक्सचेंज होगा, आपका जो आपका काम जो यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है, इससे भी पहचान हो जाएगा किस राज्य में कौन सा चीज अभी ये लोग बनाते हैं, उससे भी आपको टीचिंग मिल सकता है। ऊपर से आप देखिए कि यहाँ त्रिपुरा में हम लोग के यहाँ इतना अच्छा अभी माहौल है। जे त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर अभी पूरा 28 राज्य में हम लोग नीचे से 3rd पोजीशन में, इसलिए बाहर से भी बहुत लोग इन्वेस्टर्स यहाँ आना चाहते हैं। और इसीलिए आप लोगों को भी यहाँ पर जो फेस्टिवल या जो भी यहाँ पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, वो शांति से आप लोग कर रहे हो। और हमारा सरकार बहुत ही मतलब 0 टॉलरेंस है। प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, किसी भी जगह कोई भी समस्या होगा, तभी तो पुलिस है, थाना है, पुलिस स्टेशन है, तो हम लोग तुरंत उसमें हम लोग एड्रेस करते हैं और उसको समाधान का कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ हम लोग ये जो 7 दिन ये हेरिटेज फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारा युवा का जो आत्मविश्वास और अपना जो बुद्धि ये लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोग देखते हैं मन की बात में हमेशा बोलते रहते हैं, युवा से वो एडवाइस लेते हैं और बात भी करते हैं, और इनसे इतना इनोवेटिव आइडिया रहते हैं। स्टार्टअप इंडिया के ही, स्टैंड अप इंडिया बोल के ही आजकल युवा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनको अवेयरनेस भी आप लोगों को करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बजाज फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस तरह उन्होंने आगे बढ़ाया। और हमारा यहाँ इतना बड़ा जो फ्लड सिचुएशन हुआ था, उसमें भी ये युवा केंद्रों के सामने रख के जिस तरह उन्होंने अपना हेल्प किया है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2022 में भी यहाँ पर कम से कम 475 यूथ यहाँ पर आया था, और 2023 में भी करीब 400 के ऊपर यहाँ पर आया था। इस बार भी मेरे ख्याल से इससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसा ही इससे ज़्यादा ही होगा। और जिस तरह यहाँ पर नृत्य संगीत और ड्रामा यहाँ पर होगा, फिर इंटरेक्टिव सेशन होगा, और उसे खाना बनाने वाला जो रंधन जो शिल्प मैं कहूँगा, और देशीय ज्ञान इसके बारे में भी बातचीत होगा। और हमारे जो यहाँ पर अपना अपना जो शिल्पों इसके बारे में भी आप एक दूसरे को देखोगे, और हर देश का जो हिस्ट्री है इसके बारे में आप जानोगे। और खास करके जैसे हमारा रीशा यहाँ पर हम यहाँ पर है, आप देख रहे हो, इसका भी GI टैग मिला है, आपको शायद आपको मालूम होगा बहुत लोगों को। तो इस तरह GI टैग हम लोग का यहाँ जब आप माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर में आप जाओगे, वहाँ जो पेरा जिसको कहते हैं स्वीट पेरा, ये भी GI टैग मिला है। और हमारा जो ट्राइबल जनजाति है वो जो कपड़ा पहनती है वो भी GI टैग मिला है। तो इस तरह इसके बारे में भी आपको जानकारी होगा ये फेस्टिवल में। और आप जो ये मेल बंधन में सब एक दूसरे का हो सकता है, आपका स्टेट का भी हो। तो ये सब ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारा जो ट्रेडिशनल
जो चीज़ बनता है इसके बारे में आपको आइडिया होगा। और ख़ास करके कॉमर्शियल विषय ये भी आ जाएगा इसमें। हो सकता है यहाँ से जो चीज़ किसी प्रदेश का जो अच्छा चीज़ है ये ऑर्डर भी ले सकते हैं, यहाँ से खरीद भी सकते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है और बाजार में उसका अवेयरनेस ये भी आज का ये फेस्टिवल में ये भी आ जाएगा। और हम लोग चाहते हैं जो शांति बहाल रहे पूरा देश में। और इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारा मेन जो टारगेट है, हम लोग जब तक शांति से नहीं रहेंगे, हम लोग एक दूसरे का हाथ नहीं बटाएंगे, तब तक कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बांस का त्रिपुरा में आप जानते हैं बेम्बो का काफ़ी 21 प्रजाति का बेम्बो है यहाँ पर। तो बांस के ऊपर बहुत काम आप देखोगे उसका काम है यहाँ पर। और हमारे यहाँ और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर बनाते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग देखोगे। और हमेशा हम लोग जानते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि तरुण युवा समाज अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये देश भी आगे नहीं बढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उन्होंने भी कहा कि अगर जब तक ये युवा अगर सामने नहीं आएंगे देश आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इनका जो शारीरिक, मानसिक और मेधा, शिक्षा और समझ शक्ति जो इनके पास भरपूर है, इसको काम में लगा के उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह हम लोग को सपनों दिखा रहे हैं, ड्रीम दिखा रहे हैं, तो और ये वो एक्शन में भी लाते हैं। तो इस हिसाब से हम समझते हैं हम लोग एक ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिला जो आने वाले दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत तो बनेगा। और मैं समझता हूँ जितना यहाँ पर स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहा है, सबका स्टेट का भी अच्छा खासा त्रिपुरा, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बने, एक मणिपुर श्रेष्ठ मणिपुर बने, एक उड़ीसा श्रेष्ठ मणिपुर बने, एक आंध्र प्रदेश श्रेष्ठ आंध्र प्रदेश बने, एक महाराष्ट्र श्रेष्ठ महाराष्ट्र बने। तो सब मिलके नागालैंड, एक नागालैंड श्रेष्ठ नागालैंड बने। तो सबका अगर श्रेष्ठ होगा तभी भारत श्रेष्ठ होगा। और हमारा जानते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम लोगों में अगर यूनाइटेड है तो इस देश को कोई नहीं हिला सकता है। मैं फिर से ये युवा विकास केंद्र का जो सभी को कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी का विराम यहाँ ही देता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।